झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी बजने वाली है और ऐसे में अलग अलग दलों की तरफ से अपने अपने सीटों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, गठबंधन को लेकर दावों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी तरह कुछ कांग्रेस और जेएमएम के बीच में भी हुआ है। कांग्रेस की बैठक हुई। कांग्रेस के आला नेता पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और प्रभारी जीए मीर की मौजूदगी में कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया कि 35 से 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। और इसी बीच जब जेएमएम ने घुड़की लगाई तो एक तरफ से सन्नाटा नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के नेता ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि ये तमाम बातें कार्यकर्ताओं का, नेताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए कही गई थी। लेकिन सवाल इस बात पर उठता है कि जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही के नेता रेस हुए और उसके बाद आखिर सन्नाटा क्यों है? क्या दोनों ही दलों के आला नेताओं की तरफ से अपने अपने नेताओं को संयम बरतने की अपील की गई है? ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त नीरज है हमारे साथ। नीरज, उस दिन कांग्रेस ने दावा किया, जेएमएम ने पलटवार किया, लेकिन उसके बाद एक सन्नाटा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही जो प्रदेश प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, उन्होंने बयान दिया और बयान के बाद कई झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने इसको लेकर पलटवार किया। और अगर बात करें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की, उन्होंने तो सीधा तौर पे ये कह दिया कि अगर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है तो उनका गठबंधन में स्वागत है, और अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो 81 के 81 विधानसभा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और उसकी जो ग्राउंड है वो भी तैयार हो चुकी है। तो सीधा सीधा मैसेज जो था उसके बाद दिया गया था। और अब जो है गुलाम अहमद मीर यानी कि प्रभारी जो है कांग्रेस प्रदेश के, वो डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और उनका ये बयान आ रहा है कि जो बयान उन्होंने दिया था वो कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करने के लिए दिया था, यानी कि उनका जोश बढ़ाने के लिए दिया था। उनकी मंशा कुछ इस तरह की नहीं थी, वो गठबंधन में ही है और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जो है उस बयान के बाद किया जा रहा है उदय, क्योंकि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है वो झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है और क्योंकि सरकार भी जो है कांग्रेस उसी के साथ मिलकर चल आ रही है और अगर आगे भी चाहती है सरकार चलाना या फिर जो आने वाली विधानसभा चुनाव है उसमें अगर चाहती है कि मजबूती प्रदान करे तो कहीं ना कहीं साथ में मिलकर चलना होगा। ये कहीं ना कहीं जो है एक किनारे से या कह सकते हैं कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता हैं वो मतलब अनऑफिशियली जो है वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बयान से कहीं ना कहीं जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस इन दोनों के बीच में एक खटास बन गई है और इस खटास को दूर करने के लिए जो है कोशिश की जाएगी। और बहुत सारे आरोप जो है ये भी लग रहे हैं कि गुलाम अहमद मीर ने किसी के इशारे पे जो है इस तरह के बयान दिए हैं। तो अनऑफिशियली कांग्रेस ने जो बयान दिया उसके बाद सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि चुनाव हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही लड़ना होगा अगर गठबंधन में आते हैं तो, और साथ ही ये कह देना कि हम 81 पर भी लड़ सकते हैं और 55 सीटें जीत भी सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात है क्योंकि अभी तक जो है फॉर्मूला तय नहीं हुआ है कि 81 विधानसभा सीट में कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितनी सीट मिलेगी और इंडी गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं उन्हें कितनी सीट मिलेगी। लेकिन उससे पहले क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये दावा किया गया कि 35 से 40 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है और क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर ले तो 31 सीट पर कांग्रेस ने जो है चुनाव लड़ा था और ऐसे में अब लगभग 9 सीट जो है वो बढ़कर या फिर बढ़ाकर जो है कह सकते हैं बोली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक दबाव बनाने की कोशिश भी कह सकते हैं कांग्रेस की ओर से की जा रही है विधानसभा चुनाव से पहले। और जो फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है कि कितनी कितनी सीट जो है तमाम दलों में बंटवारा होगा उसको लेकर भी तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है वो सिनारियो बदल रहा है। रांची सीट की बात की जाए तो रांची सीट पर इससे पहले 2 बार महुआ माझी यानी जेएमएम लड़ चुकी है, लेकिन इस बार दावा कांग्रेस का भी है और लगता है अभी तक यहां जिच पूरी तरह से कायम है।
बिल्कुल, देखिए अगर रांची सीट की बात कर ले तो पिछले 2 विधानसभा सीट में चुनाव हुआ था, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना प्रत्याशी को उतारा था, जिस महुआ माझी की बात कर ले। और इस बार जो है दावेदारी पेश कांग्रेस की ओर से भी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि संभवतः कांग्रेस जो है इस सीट को जीतकर गठबंधन में दे सकती है, क्योंकि 2 विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा हार चुकी है और सीपी सिंह लगातार जीतते रहे हैं रांची विधानसभा सीट से। तो इस बार कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, ये दावेदारी जो है पेश की जा रही है रांची के साथ साथ खिजरी और जो कांके विधानसभा क्षेत्र है, उसके साथ साथ हटिया विधानसभा क्षेत्र है, तमाम जगह से। तो ये कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स के दौर जो है अब शुरू हो गए, क्योंकि चुनाव भी जो है कुछ समय के बाद शुरू हो जाएगा, बस घोषणा का इंतजार है। उधर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल सन्नाटा कायम है, ये सन्नाटा कब टूटता है, किसकी तरफ से टूटता है, ये देखने वाली बात होगी।